कारकर्दगी से ज्यादा एतबार को देखें। हम 21वीं सदी के 20वें साल में हैं। दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और यहाँ मौजूद हर शख्स भी दुनिया की इस कदर तेज रफ्तारी के साथ दौड़ना चाहता है। इसलिए वो अपनी अक्ल, तजुर्बे और काबिलियत को बुरोए कार लाकर कोई ना कोई काम और मसरूफियत इख्तियार करता है। ये काम नौकरी की सूरत में भी हो सकता है और फ्रीलांसिंग या अपने कारोबार की सूरत में भी। इंसान जिस भी इदारे या फर्द के साथ काम करता है, इसमें दो चीजें बुनियादी अहमियत की हामिल होती हैं, कारकर्दगी और एतबार। ये बात समझने के काबिल है कि हर इदारे का सरबराह या सुपरवाइजर अपने मातहतों से बेहतरीन कारकर्दगी चाहता है, लेकिन इसके साथ साथ काम करने वाले फर्द से मुकम्मल एतमाद भी चाहता है। आज की नशिस्त में हम मैनेजमेंट और नज़्म नस्क से वाबस्ता अफराद के लिए चंद नुकात पेश करेंगे जिन पर अमल पैरा होकर वो अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बेहतरीन बना सकते हैं। ये एक वाज़ेह हकीकत है कि इंसान जैसे जैसे काम करता जाता है तो उसको मुतल्लिका फील्ड में महारत होती है और उसकी परफॉर्मेंस का ग्राफ बुलंद होता जाता है। लेकिन प्रोफेशनल जिंदगी में सिर्फ महारत या काबिलियत नहीं चलती, बल्कि इसके साथ साथ एतमाद का ग्राफ भी बहुत बुलंद होना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान में खुशकिस्मती से ये दोनों चीजें मौजूद हों, अलबत्ता कोई इंसान इन दोनों सिफात से महरूम भी हो सकता है। अब काबिलियत और एतमाद के लिहाज से इनमें से किस इंसान को किस मुकाम पर रखना है, इस नुक्ते को समझने के लिए जरूरी है कि मंदरजा झेल अक़साम को अच्छी तरह समझ लिया जाए। आला कारकर्दगी, कमजोर तरीन एतमाद। ये वो लोग होते हैं जो अपना काम बड़े बेहतरीन अंदाज में कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने किरदार और आदत से ये बात भी साबित कर देते हैं कि हम एतबार के काबिल नहीं। एक बार गलती के बाद इंसान को इससे सबक हासिल कर लेना चाहिए, मगर ये लोग मुसलसल अपना एतमाद खराब कर रहे होते हैं और अपनी नाकाबिले एतबार आदत की वजह से खुद को एतमाद के काबिल नहीं छोड़ते। ऐसी फितरत वाला शख्स कभी भी मुखलिस नहीं हो सकता। ऐसे इंसान के लिए अगर आप अपना आप भी निछावर कर दें तो मौका आने पर ये आपके एहसानात भूल जाएगा और अपनी फितरत से मजबूर होकर आपके एतमाद को तहस नहस कर देगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसे लोग हर जगह मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो साथ रहकर काम करते हैं और जब वहाँ से छोड़ जाते हैं तो फिर अपने ही मोहसिन को बुरा भला कहते हैं। इन्होंने जिस इदारे में काम किया होता है उसका इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं। ये लोग नए इदारे में जाकर कहते हैं पिछले इदारे वाले हमारी मिन्नतें कर रहे थे कि छोड़ कर न जाओ, जबकि दर हकीकत ऐसा नहीं होता, बल्कि पिछले इदारे का हर शख्स ये ख्वाहिश रखता है कि किसी तरह यहाँ से चला जाए तो हमारी जान छूट जाए। नंबर 2 पर है मुनासिब कारकर्दगी, आला एतमाद। ये वो लोग होते हैं जिनकी कारकर्दगी शानदार नहीं होती। वो मुनासिब अंदाज में अपना काम करते हैं, लेकिन वो काबिल भरोसा होते हैं और अगर आप किसी भी लिहाज से इन पर एतमाद कर सकते हैं, इनकी इस खूबी को आप कभी इनाम देकर और कभी तारीफ करके पॉलिश भी कर सकते हैं, जिससे इनको हौसला मिलता है और इनके एतमाद का लेवल मजीद बढ़ता है। नंबर 3 पर है कमजोर कारकर्दगी, आला एतमाद। ये वो लोग होते हैं जो कारकर्दगी में कमजोर होते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि काम करते करते कि उसको बनाने की बजाय बिगाड़ देते हैं, लेकिन ईमानदार होते हैं। सादगी और सफाई के साथ बता देते हैं कि मैंने आपका फलां फलां नुकसान कर डाला। ऐसे अफराद निचले दर्जे की मुलाजमत जैसे सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर वगैरह के तौर पर ठीक हैं। बड़े दर्जे पर इनकी तकर्रुरी कभी भी ना की जाए। नंबर 4 मुनासिब कारकर्दगी, कमजोर तरीन एतमाद। ये वो लोग हैं जिनकी कारकर्दगी ना ज्यादा बेहतर होती है ना कमजोर, लेकिन इनका एतमाद भी लूला लंगड़ा होता है। ये काबिल भरोसा नहीं होते। आप जब भी इनको कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं तो साथ में आपको शदीद तशवीश होती है कि ना मालूम ये इसके साथ क्या करेगा। आपने जब भी कोई इदारा बनाना हो या कोई बड़ी एम्पायर खड़ी करनी हो तो ये बात याद रखें कि मुलाजमीन रखते वक्त कारकर्दगी से ज्यादा एतमाद को तरजीह दें।